उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान से पहले दिग्गजों ने पूरी ताकत लगा रखी है। अब तक के हुए चरणों में हर कोई अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव में यहां की राजनीति जहां एक और राम मंदिर के इर्द गिर्द घूम रही है, तो वहीं दूसरी ओर माता सीता के रूप में संदर्भित सीतापुर के हाल कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। आखिरकार कैसे, देखिए रिपोर्ट। क्या है नैमिषारण्य का सियासी हाल? योगी की 100 करोड़ की घोषणा रह गई जुमला। राम मंदिर का यहां नहीं दिखा असर। लखनऊ से 89 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोमती नदी के किनारे बसे सीतापुर को भगवान राम की पत्नी सीता के रूप में संदर्भित किया गया है। सीतापुर जिले की राजनीति भी सीधे तौर पर नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र के विकास से जुड़ी हुई है, जहां हर साल फाल्गुन माह में लाखों लोग 84 कोस की परिक्रमा करने पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां 100 करोड़ रुपए के विकास करवाने की घोषणा की थी, जो 5 साल में पूरी नहीं हुई और अब भाजपा के लिए ये घोषणा गले की फांस बन गई है। नैमिषारण्य क्षेत्र के लोग भी खुलकर बताते हैं कि योगी को राम की जन्मस्थली अयोध्या तो याद रह गई, लेकिन उनके वनवास की नैमिषारण्य तपोस्थली याद नहीं रही। यही वजह है कि योगी ने घोषणा करने के बाद भी नैमिषारण्य जाकर सुध तक नहीं ली। हिंदुत्व को आधार मानकर चुनाव लड़ने वाली भाजपा की सरकार और खुद योगी, जो गोरखपुर पीठ के महंत भी हैं, उन्हें पूरे देश की आस्था से जुड़े नैमिषारण्य तीर्थ पर की गई झूठी घोषणा इस बार महंगी पड़ती नजर आ रही है। गोमती नदी के आसपास के ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में आने वाले इस नैमिषारण्य परिक्रमा क्षेत्र के लोगों में झूठी घोषणा का आक्रोश तो है ही, साथ में उनका ये भी कहना है कि हिंदुत्व और सनातन धर्म की बड़ी बड़ी बातें करने वाले योगी आखिर नैमिषारण्य को क्यों भूल रहे हैं। इधर अब चुनावी माहौल में भाजपा, सपा और बसपा तीनों ही दल नैमिषारण्य के विकास की बातें कर रहे हैं। इस जिले में कुल 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। सीतापुर जिले की सभी 9 में से 7 विधानसभा सीटें, जिन पर वर्ष 2017 में बीजेपी को जीत मिली थी। विधानसभा चुनाव 2022 से कुछ समय पहले ही सीतापुर से बीजेपी के विधायक राकेश राठौड़ और सिंधौली से बसपा के विधायक डॉक्टर हरगोविंद भार्गव सपा में शामिल हो गए, जिसके बाद यहां के समीकरण भी बदल गए। भाजपा ने सीतापुर सीट पर राकेश राठौड़ गुरु नाम के ही एक भाजपाई को टिकट देकर चुनाव मैदान में खड़ा किया है। यहाँ पे विकास तो थोड़ा बहुत हुआ है और यहाँ पे रोडें वगैरह बनी हैं, अच्छे बन रही हैं और बनेंगी आगे तक, और कॉलोनी वगैरह भी मिली हैं बहुत लोगों को। और हमारा यही समर्थन है कि मोदी और योगी दोनों की सरकार बनी रहे, इसमें गुंडा राज भी खत्म है और बढ़िया सब हंस खेल के चल रहे हैं और आगे तक बने रहें, हमारा यही समर्थन है। सीतापुर जिले के जातिगत और राजनीतिक समीकरणों की अगर बात करें तो मुस्लिम, कुर्मी, दलित और ब्राह्मण वर्ग के मतदाता ही यहाँ की राजनीति तय करते हैं। हर चुनाव में इनकी ही निर्णायक भूमिका रहती है। सीतापुर का चुनावी दंगल जीतने के लिए उतरने वाले चुनावी लड़ाकों में से किसका राज तिलक होगा, ये तो अंतिम समय में मतदाताओं के रुख से तय होगा। यहाँ का चुनाव पूरी तरह से जातीय समीकरणों पर टिका हुआ है। यही वजह है कि यहाँ चुनावी चौसर में मुद्दे गौण हैं। भाजपा और सपा के बीच ही मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। भाजपा जब सीतापुर क्षेत्र को विकसित नहीं कर पाई, तो आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीतापुर आकर जनसभा करनी पड़ी और गुंडागर्दी भगाने के लिए भाजपा को लाने जैसे शब्द कहने पड़े। सच्चाई तो ये भी है कि यहाँ के किसान भी भाजपा के सरकार से तंग और परेशान हैं। किसानों ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि हमें छुट्टे जानवरों से नुकसान हो रहा है, हमारी फसलें जानवर तबाह कर रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद कुछ सीटों पर भाजपा अच्छी स्थिति में बताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी जब पहली बार मुख्यमंत्री बनकर
नैमिषारण्य पहुंचे थे तो उन्होंने नैमिष धाम की 84 कोसीय परिक्रमा के लिए 100 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद सरकार ने प्रस्ताव भी बनाकर तैयार करवाए, लेकिन 5 साल में यहाँ पर विकास का कोई काम नहीं हुआ। विकास नहीं होने से नैमिष धाम के लोगों में सरकार को लेकर कुछ आक्रोश नजर आ रहा है, जिसका अब मतदान पर भी फर्क पड़ सकता है। पत्रिका टीवी के लिए हेमंत जोशी की रिपोर्ट।